नमस्कार, रेड टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले की मैं आपको याद दिला दूं, जब कोरोना का माहौल चल रहा था और देश कोरोना के भीषण संकट से गुजर रहा था, उस समय जब इस संकट से निकलने की कोई राह नहीं दिख रही थी, तब हमने आपके समक्ष अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था पंडित चैतन्य स्वामी जी को। आपको याद होगा, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो उनको वो दौर अच्छे से याद होगा और उन परिस्थितियों में जो कार्यक्रम हमने उस समय प्रस्तुत किया था आदरणीय पंडित जी के साथ में, उस समय उन्होंने कोरोना से जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणियां की थी। कोरोना का जो प्रकोप है वो कब तक रहेगा, कितने समय बाद कम होगा, कितने समय बाद राहत मिलेगी। अभी भी वो सारा कार्यक्रम यूट्यूब पे मौजूद है, आप चाहें तो एक बार फिर से देखिएगा। उस समय जो पंडित जी ने भविष्यवाणियां की थी काफ़ी सटीक थी। उसके बाद के फिर कई चुनाव आए। पिछले अभी जो लेटेस्ट विधानसभा का चुनाव था, उस समय मतलब जब लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ये माहौल था कि कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है, कांग्रेस की काफ़ी अच्छी सीटें आएंगी, लेकिन उस समय एकमात्र चैतन्य स्वामी जी ने हमारे स्टूडियो में आपके समक्ष बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की 165 के लगभग सीटें आएंगी और स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उसके बाद फिर हमने उसी विधानसभा चुनाव के दरमियान एक और टॉक शो किया था, जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उसमें हमने जो उस समय के संभावित जितने भी बड़े नाम थे, दिग्गज नाम थे, उनके नामों पे चर्चा की थी। संयोग से उन नामों के आधार पे हमने मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणियां पंडित जी के माध्यम से करवाई थी। लेकिन ये किसको पता था कि वो सारे नामों को छोड़ के कोई एक अन्य नाम जो मध्य प्रदेश के आसमान पे सितारा बन के चमकेगा, वो मोहन यादव जी का किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। तो उस समय उनकी कुंडली पे हमने चर्चा ही नहीं की थी। बहरहाल आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियों में हम आपके समक्ष जो फिर से प्रस्तुत हुए हैं। हमारी एक परंपरा है कि जब भी देश में, प्रदेश में, शहर में कोई चुनाव होते हैं, कोई भी राजनीतिक जब परीक्षा की घड़ी होती है, तो मतदान के बाद में या जो फाइनल रिजल्ट आने के पहले जिस तरह से न्यूज़ चैनलों पे एक एग्जिट पोल आता है, इसी तरह ज्योतिष आधारित एग्जिट पोल करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, लोकसभा के चुनाव जो इस समय संपन्न हुए हैं या होने जा रहे हैं, एक तो अंतिम चरणों के चुनाव बचे हैं, तो जो अंतिम चरणों के चुनाव आते आते काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट है सभी लोगों के दिमाग में। अभी सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से एक जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी और स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत के नज़दीक मिलेंगे, 400 सीटें मिलेंगी, 400 से पार जाएंगी। अभी तो विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बहरहाल इन सारी चर्चाओं को मान के और इन सारी चर्चाओं को ध्यान में रख के हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित चैतन्य स्वामी जी को। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतल का और आपकी पूरे टीम का कि एक बार वापस से जी ऐसा अवसर आया कि अपन मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पंडित जी, जैसा कि जो ताज़ा चर्चा भारतवर्ष में जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसके संबंध में पिछले 2 महीनों से छिड़ी हुई है। हर चैनल अपनी अपनी तौर पे कुछ नया दिखाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि नया अब और बहुत ज़्यादा दिखाने को कुछ है नहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों के मुंह से मैंने सुना है अभी कि सब जो चैनलों पे रोज़ दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खुद ही बोर हो गए उन चीज़ों से, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि भाई जो देश में आने वाले समय में जो सरकार बन रही है वो किसकी बनेगी। फिर भी एक जो सामान्य जिज्ञासा होती है, कुछ अनपेक्षित होने का भाव होता है, कुछ सनसनीखेज हर व्यक्ति के मन में होता है कि कुछ अनपेक्षित होगा, कुछ सनसनीखेज होगा, कुछ नया होगा, कुछ उलटफेर होगा, ऐसा एक संभावित जो चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के लिए कृपया आप बताएं कि जो अभी की परिस्थिति बन रही है, इसमें हम शुरू करते हैं भारतवर्ष की कुंडली से। जो भारतवर्ष में फिलहाल जो जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार है, जिसका शासन है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी व्यवस्थाएं राजनीतिक भारतवर्ष में चल रही हैं,
आने वाले समय में उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं आप या नहीं देखते हैं? अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम चुनाव को लेकर के और भारत की कुंडली को अगर विश्लेषण पे करते हैं या उस पर नज़र डालते हैं कि क्या ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति बनती है कुंडली को लेकर के, तो भारत की जो कुंडली है वैसे तो विभाजन ही हुआ था, और स्वतंत्र भारत जिसको बोलते हैं 15 अगस्त 1947, तो उस समय की जो रात को 12 बजे दिल्ली की जो डेटा है उसके हिसाब से कुंडली बनती है, वृषभ लग्न से कुंडली बनती है। जी। और वृषभ लग्न कुंडली होकर के, और चंद्रमा जो है इनका कर्क राशि में, इनका चंद्रमा है पुष्य नक्षत्र का, तो ये कुंडली बन रही है। और इसके अंदर जो वर्तमान बाधा चल रही है चंद्र की, चल रही है 15 से 12 सितंबर 2025 तक। और चंद्रमा जो है पराक्रम में जाके बैठे हुए वृषभ लग्न से, और साथ ही साथ अभी जो राहु भी लग्न में बैठे, केतु ये बैठे हैं, कुल मिलाकर के काल सर्प की कुंडली जैसी बनती है भारतवर्ष की। परंतु चंद्रमा की स्थिति जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो भारतवर्ष के लिए काफी अच्छी पोजीशन बनती है, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं, स्व राशि में है, कर्क राशि में है, जो चीजें बन रही हैं आप बता हाँ, तो रहे हैं। 10 साल के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। 10 साल महादशा है चंद्रमा की। 2025 तक का समय बहुत अच्छा है, 12 सितंबर 25 तक का। और ये 2025। हाँ, 12 सितंबर 2025 तक चंद्रमा की दिशा रहेगी। उसके बाद मंगल लगेगा, तो जी। मंगल भी जो है इनका मिथुन का मंगल है, शत्रु राशि का दूसरे भाव में है, और 1 2 3 4 हाँ भाग्य भवन को भी देख रहा है, वो अपनी उच्च राशि को देख रहा है वहाँ पर, तो हिसाब से वो भी दशा अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के भारत की जो कुंडली है वो प्रबल है, योग ग्रह योग अच्छे हैं, राहु का लग्न बैठना वृषभ राशि का, और इसके अलावा लग्न में राहु केतु होने के कारण थोड़ा सा वो जो बोलते हैं जो काल सर्प योग का बता रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन चूंकि दशा लग्न में कौन से ग्रह बैठे? राहु केतु बैठे हैं, राहु लग्न में बैठे हैं वृषभ लग्न में, केतु 7वें भाव बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली आपके सामने रहते हैं राहु केतु, तो उसके भी सारे ग्रह आ गए, तो इसको काल सर्प जो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष या काल सर्प कुंडली होती है। तो उस प्रकार की कुंडली बन रही है। यद्यपि गुरु छठे भाव बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि दशम भाव पे, व्यय भाव पे और आय भाव पे जारी, दशम और राज्य का इसका जो स्थान है, और पब्लिक से त्रि एकादश योग बना के बैठे हुए हैं। साथ साथ चंद्रमा बैठे हुए पराक्रम भाव में है। तो ये जो स्थिति बन रही है ये भारत की कुंडली के हिसाब से अच्छी बन रही है। और वर्तमान में कम से कम 12 सितंबर 2025 तक का समय तो बहुत बढ़िया है, 10 साल का। तो इस काल में जो भी निर्णय होगा, जो चुनाव होंगे या जो भी कुछ सत्ता परिवर्तन होता है, या पूर्व जो स्थापित सत्ता पुनः स्थापित होती है, तो जो भी होगा वो कहीं ना कहीं भारत के हित में होगा। ये तो भारत की कुंडली। मतलब अभी तो जो आने वाले 1.5-2 सालों में जो भी परिवर्तन या जो भी घटनाएं होंगी वो राष्ट्रीय हित में हाँ, होंगी। और छठे स्थान का जो गुरु है वो वापस गोचर में भी वृषभ राशि से गुजर रहा है, तो ये एक साल भर का तो और उनका अच्छा समय रहेगा। छठे स्थान में भारत की राशि नहीं, छठ जो जन्म जो जिस समय जो कुंडली बनी थी 15 अगस्त को, तब गुरु छठे भाव में था तुला राशि का, वही गुरु जाके वृषभ का होकर बैठ जाएगा। लग्न मतलब आ गया है 1 मई से, जून 1 मई से आ चुका है, तो लग्न से गोचर में जा रहा है गुरु, तो वो अच्छा रहता है। लग्न से गुरु का गोचर होना तो वो कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा। शनि का भी जो है गोचर में है, तो दशम स्थान से कुंभ राशि से गुजरना वो भी लाभदायक है पराक्रम को होकर के। तो कुल मिलाकर के अभी सत्ता, जनता और ये जो बाकी जो चीजें राजनीति को लेकर हम सोच रहे हैं उस हिसाब से कुंडली बेहतर चल रही है। जी। तो और आने वाले 2025 सितंबर मतलब 2 साल तक तो हाँ। 2 साल नहीं 1 साल लगभग दशा चंद्रमा की चलेगी 25 तक, प्लस गुरु रहेगा साल भर तक, और शनि भी मार्च 25 तक कुंभ राशि में। उसके अच्छा एक थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि सितंबर के बाद आप बोल रहे हैं मंगल की महादशा लगेगी, उसमें क्या मंगल की स्थिति क्या बनेगी? मंगल चूंकि शत्रु से थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन जिज्ञासाएं तो अनंत है। शत्रु राशि का मंगल बैठा हुआ है, दूसरे भाव बैठा, राज्य भवन बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उठापटक जो है राजनीति के क्षेत्र में हो सकती है, कहीं कुछ परिवर्तन के योग उस समय बन सकते हैं भारतवर्ष में। वो 2025 के बाद वो बन सकते हैं। अच्छा। और वो जो परिवर्तन होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मंगलकारी होगा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा वाला होगा। कुछ बोलते हैं बसने के बाद कुछ चीज बाहर आती, तो वो इस प्रकार से होगा, अच्छा होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो अच्छा होगा उसके, पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव होंगे, मतलब भाग्यदायी कारक होगा, भाग्योदय होगा, आगे रह के अच्छा हो जाएगा। और शत्रु हंता वाला होगा, शत्रु का नाश करने वाला मंगल रहेगा। मंगल की दशा आएगी, शत्रु का नाश हो जाएगा, जो कर्जे है सिर पे या जो भी रिपोर्ट लोग जो भी है वो सब दूर कम हो जाएंगे। छठे भाव में आ जाएंगे, मतलब छठे में दृष्टि जाएगी। अच्छा। और उसकी 8वें भाव पे जाएगी, 9वें भाव पे जाएगी, तो ये कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा दृष्टि योग। तो ये कहीं ना कहीं कुछ विकास का और कहीं ना कहीं अच्छे चीज़ों का होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाला 7 साल का समय भी। तो अभी तो
कुंडली अच्छा, बहुत अच्छी ये है। तो चलिए भारतवर्ष की कुंडली और भारतवर्ष के लोगों के भविष्य के विषय में आपने काफी अच्छी बात बताई, लेकिन जो एक राजनीतिक नेतृत्व जो वर्तमान में भारतवर्ष में है हाँ। और जिस पार्टी का शासन है, उस पार्टी के शासन और राजनीतिक नेतृत्व की स्थिरता, क्या वो आगे उसी तरह से कायम रहती है कुंडली, भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से? देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि जैसे गुरु जो है वो परिवर्तित हो चुके, गोचर में लग्न से जा रहे हैं, और गुरु तुला राशि के छठे भाव से बैठे हुए हैं जन्मस्थ पत्रिका में। उनकी दृष्टि दशम भाव पे है, राज्य पे है, सरकार पे है, और बाहरी क्षेत्रों पे भी है, व्यय स्थान पे भी है, और आय के स्थान पे भी, राज्य धन भाव पे भी है। तो वो जो गुरु यहाँ बैठ के जो काम कर रहे थे, वही गुरु जो है लग्न में आके बैठ गए। मतलब एक व्यक्ति जिसको कि कुछ योग्यता हो किसी काम की, और उसको पद मिल जाए, योग्य व्यक्ति हो, सामर्थ्य हो, बुद्धि हो, अकल हो, और उसको कोई अच्छा पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसा ही कुछ मंदिर यहाँ पे इस साल आएगा। गुरु लग्न से जब गोचर होगा, वृषभ राशि जब गुरु महाराज गोचर में जाने वाले हैं, तो लग्नस्थ गुरु जो है वो साफ बोलते, लग्न में कोई चीज बैठे तो लाख दोष माफ हो जाते हैं, लग्न में गुरु बलवान हो जाए तो लाख दोष माफ हो जाती है। तो गुरु तो कहते हैं कि जैसे मतलब कि जहाँ गुरु बैठते हैं उस घर को खराब करते हैं। तो जिस जगह बैठते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दृष्टि भी देखना पड़ती है। पंचम में, सप्तम में, नवम में जाएगी दृष्टि। पंचम स्थान, सप्तम स्थान, नवम स्थान त्रिकोण में जाएगी। और चूंकि राहु वृषभ राशि का जा रहे हैं, शुक्र की राशि में होकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव, और वैसे भी तुला राशि गुरु है पत्रिका के अंदर, तो शुक्र का प्रभाव रहेगा। प्लस राहु जो इस समय मीन राशि में गोचर जा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि जो भी सत्ता है, जो शक्ति है, जो वर्तमान में है, वह कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद करके, जो भी है घुमा फिरा के कुछ भी करके अपना शासन कायम रखेगी। वो तो अभी से दिख रहा है। वो कायम रखेगी जी, ये इसमें दिख रहा है। अच्छा, भारतवर्ष की कुंडली के साथ में एक और बड़ा अच्छा मतलब जो दूसरा प्रश्न बनता है वो बनता है भारतीय जनता पार्टी की कुंडली। हाँ, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जो माहौल है, जो राजनीतिक स्थिरता की विषय है, या जो जनमानस के बीच में लोकप्रिय होने का जो पैमाना है, वो लगता है कि अभी काफ़ी अच्छी तादाद में बढ़ा है, या लोगों में लोकप्रियता दिखती है। हालांकि कांग्रेस के विषय में भी कुछ मतलब अभी अभी कुछ अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं, बट फिर भी क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो? तो ये भाजपा की जो कुंडली पहले भी विश्लेषण अपन ने विधानसभा चुनाव समय करा था कि वो जो 160 प्लस अपन ने कहा था, जो 1/3 इसको बोला था, तो उसका कारण था कि जो भाजपा की जो स्थिति की वो ऐसी चल रही थी कि जो गुरु का मेष राशि से भ्रमण चल रहा था, या अभी 1 मई के पहले तक वो वही भ्रमण विधानसभा चुनाव के काल के दौरान भी चल रहा था, और इसी को लेकर के भविष्यवाणी की गई थी जो सच हुई थी। तो हुआ क्या कि जो भाजपा की कुंडली जो है वो 6 अप्रैल 1980 की जो गठन हुआ है 11:40 दिल्ली पे, उसकी कुंडली बनाई थी भाजपा की। तो उस भाजपा की कुंडली के अंदर जो चंद्र की जो महादशा चल रही है, वो अभी 10 मई 2018 से 10 मई 2028 तक चल रही है, चंद्रमा की महादशा। और चंद्रमा में बुध का अंतर अभी लगा है मार्च 24 से। तो चंद्रमा की दशा ही भाजपा को भी चल रही है, चंद्रमा की दशा ही भारत में भी चल रही है, तो दोनों सेमे में चल रही है। और जो भाजपा की कुंडली में चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि का होकर छठे स्थान में बैठा हुआ है, और उसके बाद में जो गुरु, शनि, मंगल, राहु, गुरु, ये पराक्रम भाव बैठे हुए हैं। यही गुरु जो है पराक्रम से होकर के लाभ में जाके गोचर कर रहे थे मेष राशि में, इसलिए उनकी दृष्टि नवम राशि धनु राशि पड़ रही, मूल त्रिकोण राशि पे, इसलिए ये चुनाव का परिणाम आया था। और वही दृष्टि अभी अप्रैल तक थी, 1 मई के पहले तक थी, तो अभी तक भी स्थिति प्रबल थी। और उसके बाद मई के बाद जो स्थिति बदली है, तो वो गुरु जो है जो 12वें स्थान में जाके बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरक गए जगह से, तो उसका असर तो फिर आएगा ही आएगा। लेकिन उनकी दृष्टि जो है जनता जनार्दन पड़ रही है, कन्या राशि पड़ रही है, कन्या बुध की राशि है, उच्च राशि है, लग्न की राशि बुध की मिथुन लग्न है, तो कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट उनको अच्छा मिलेगा। मतलब भले गुरु बदल भी जाए तो भी कहीं ना कहीं उनको इतना नुकसान नहीं होना जितना आप अपन सोचे कोई चीज को लेकर। बस फर्क ये पड़ा है कि 1 तारीख को बदलने के बाद 6 तारीख को शुक्र का अस्त हुआ, और 8 तारीख को गुरु का अस्त हो गया। तो गुरु का अस्त होने से बाकी जो 3, 4, 5 और 6 चरण जो बीच के जो 3 चरण जो थे, वो गुरु के अस्त काल के दौरान ही वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। तो इसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव जो है इस चुनाव के परिणाम में रहेगा। और साथ ही साथ आने वाले 18 से 24 महीने की जो राजनीतिक जो करियर रहेगा उसमें भी रहेगा। ये इसका विशेष जो प्रभाव रहेगा।
तो इस हिसाब से आपका ये कहना है कि 1 मई से 8 मई के बीच में जो भी जो चुनाव प्रक्रिया हुई है उसमें जो समय था वो बीजेपी के पक्ष में नहीं था। वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं था, गुरु अस्त हो गए थे। तो गुरु का अस्त होना मतलब किसी बड़े व्यक्ति का चुपचाप बैठ जाना, किसी बड़े व्यक्ति की खामोशी। जैसे जब महाभारत हुई थी विश्व पितामह जो खामोश हो गए थे, चीर हरण हुआ, कुछ बोले ही नहीं, तो उसका कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा। तो जब बड़ा व्यक्ति, कोई पदासीन व्यक्ति या समझदार व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है, घर का बड़ा बूढ़ा, तो घर में उठापटक हो जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पे थी, उसका परिणाम जो रहेगा। लेकिन फिर भी जो बाकी जो चरण में जो मतदान हुए, जो चीज रही है, उसका बेनिफिट तो मिलेगा। 8 मई के बाद, हाँ, 8 मई से लेके वही पूरा 1 जून का जो आखिरी चरण है वो, और उसके पहले के 8 मई के पहले के जितने चरण होंगे, इनका परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। और वापस से कहीं ना कहीं सरकार शासन में भाजपा को मौका मिल सकता है। जो पहले की स्थिति है और जो अब नई स्थिति बनेगी, पहले से बेहतर होगी या पहले से कम होगी? पहले से बेहतर तो नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले से इसलिए क्योंकि जो 2 चरण शुरू किए हुए बेहतर वाली स्थिति के थे, जो मैंने बोला था विधानसभा टाइम, वही स्थिति अभी बन रही थी पहले के 2 चरण के अंदर, तो वो तो बेहतर थे, वही 70-80% के लगभग करीब थे। फिर जो बीच के चौथा, पांचवा, छठा चरण चला गया तो वो डाउन चला गए, फिर 1 जून को वापस आए तो फिर 50% पे आ गए। तो ऑल एन एवरेज जो चीजें हैं वो वही बाहर आ रही है, 60 से 80 के बीच की आ रही है। तो जो स्थिति पहले थी उसके समकक्ष ही रहेगा, उससे बढ़ के तो नहीं होगा, बस समकक्ष रहेगा। नहीं, अभी के चुनाव में एक बड़ा नारा है, बड़ा विषय है, और अभी सबसे बड़ी जिज्ञासा का विषय सिर्फ इतना सा है कि अब की बार 400 पार। नहीं, वो तो है, वो निश्चित है, 400 पार तो है, निश्चित है। आपको लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 400 पार तो निश्चित है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं पंडित जी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस बार देश में 400 सीटों से ऊपर जाएंगी। ये बात तो है। ऊपर जाएंगी तो कितना जाएंगी? हाँ, उसको अपन देख लेते हैं। इसका 60 से 80% सीटों का अपन टोटल आ रहा है। कुल जो सीटें 543 है, जिसमें 4 तो फिर वो खड़े ही नहीं हुए, कश्मीर वाला तो मुद्दे खत्म हो गया, तो 410 से प्लस ही जा रही है। 410 सीटें बता रहे हैं हमारे चैतन्य स्वामी जी। भारतीय जनता पार्टी की इस बार के चुनाव परिणामों में 410 सीटों के आसपास पाएंगी और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मिलेगा, ऐसा हमारे चैतन्य स्वामी। इससे अधिक हो सकता है, लेकिन इतना तो है ही, मतलब 410 से ऊपर ही जाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल। देखिए, आप नोट कर लीजिए, और ये समय, ये क्लिप को हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट पे भी वायरल करने वाले हैं। हमारे पंडित जी ने बोला है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 410 सीटें या उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो अभी तक जितनी भी बार हमारे स्टूडियो में बैठ के उन्होंने भविष्यवाणी की है, हर बार उनकी बात सत्य साबित हुई है। हम इसको बिलो एवरेज ले रहे हैं 410, मतलब अगर हमारा आंकड़ा देखा जाए तो 434 के बाद जा रहा है, बाकी हम तो 410 ही बोल रहे हैं, बिलो एवरेज। अब एक संभावना ऐसी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की 434 सीटें तक भी जा सकती हैं, और बड़ा एक मतलब ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं करें, फिर भी 434 सीट तक पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी की सीटें। जो चुनाव परिणाम है, जो एग्जिट पोल है, जो हमारे पंडित जी का स्टूडियो में बैठ के जो आकलन है, उनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को 434 सीटों तक मिलेंगी। पंडित जी, ये तो आपने बड़ा एक सनसनीखेज धमाका किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े गणितज्ञ और चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, उनका भी कल एक चैनल पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उनका भी ये कहना था कि 400, 409 सीट, 410 सीट जाएंगी। पर आपका 434 सीटें बताने का जो दावा है, ये बहुत बड़ा और आश्चर्यजनक है और बड़ा सनसनीखेज है। बोला 434 का एवरेज, बिलो एवरेज ले रहा हूँ, 410 तो सबसे नीचे लेवल पे ले रहा हूँ जी। अगर इस पर चाहे 400 तो 80% तक का रिजल्ट आना है, 80%, तो 543 का 80% निकाल लो कितना होता है जी, कोई आए ज़्यादा आएगा, बल्कि अपन तो फिर भी कम कर रहे हैं जी, फिर भी हम 70 से 80% तक नहीं जाए, और एक सामान्य उसमें परिस्थितियों में हम बात करें। हाँ। कोई भी चीज किसी अति पे नहीं जाते हुए, हाँ। जनरल प्रेडिक्शन 60 to 80 के बीच का रेशियो है, तो बीच का अपन 70 मध्यमान निकाल लो तो भी इतना होता है, 60 का तो भी 410 तो करीब है ही।
तो पंडित जी, आज हम अपने स्टूडियो में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में जो सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम है। सन 1984 में 543 सीटों पर चुनाव हुए थे और उसमें से 415 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। तो अब की बार नरेंद्र मोदी जी उन 415 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। हमारे चैतन्य स्वामी जी ने यह भविष्यवाणी हमारे स्टूडियो में की है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी? 434 सीटों के साथ अब की बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। देखते हैं हमारे चैतन्य स्वामी जी का जो आकलन है, जो भविष्यवाणी है, जो हर बार की तरह इस बार कितनी सटीक बैठती है। अब अगला प्रश्न सर पंडित जी जो बनता है वो हमारा कांग्रेस और राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस बार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कई उन्होंने पद यात्राएं की हैं। अब की बार उनके जो चुनाव प्रचार में एक गंभीरता आई है, एक परिपक्वता दिख रही है थोड़ी सी, एक पुराना इतने सालों का जो थोड़ा उनका जो अनुभव इकट्ठा हुआ है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे प्रचार में। तो कांग्रेस की स्थिति क्या दिखती है आपको और राहुल गांधी जी की स्थिति क्या दिखती है? राहुल गांधी जी की अगर अपन बात करें तो सौभाग्य से उनकी है पत्रिका अपने पास, देख सकते हैं जो अवेलेबल है। राहुल गांधी जी 18 जून 1970 जन्म है इनका, और इनकी जो पत्रिका है उसके अंदर इनका वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, दूसरा चरण है, और वृश्चिक राशि होने के साथ साथ मकर लग्न की पत्रिका है। और अभी इनको वर्तमान में मंगल की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, 26 सितंबर 23 से 14 अक्टूबर 24 तक। मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि लग्न में जरूर पड़ रही है, लेकिन राहु वहाँ बैठे हुए हैं। तो पद यात्रा करना, संघर्ष करना, एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जैसा जीना, या इस प्रकार से बहुत मेहनतकश व्यक्ति बन जाता है राहु के दौरान। पर राहु क्या होता है कि रात भर चले 2.5 कोस। कई बार ऐसे अनुभव राहु को जो भोगते उनको आते हैं कि बहुत कुछ करने के बाद में भी फल नहीं मिल पाता, और इरिटेशन जिसको बोलते हैं हो जाता है कि छोटी छोटी बातों लेकर। तो मेहनत तो बहुत कराते हैं राहु, बाकी परिणाम देते नहीं है। देते हैं तो बहुत अच्छे योग हो तो ही दे पाते हैं। तो अभी जो स्थिति चल रही है मंगल में राहु की चल रही है, तो ये सिर्फ उलझना ही उलझना है। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो पहला चरण दूसरा चरण का जो मतदान हुआ था, हालांकि आपकी भविष्यवाणी 434 जो सीटों की आपने की है वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है और ईश्वर करे आपकी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो, परंतु बीच में आपने बोला कि गुरु के अस्त होने के समय ये मतगणनाएं हुई हैं। तो गुरु जब उदय होंगे कब होंगे और ये कब तक होंगे, किस तरह की चीजें बनेंगी इन परिस्थितियों में? गुरु तो उदय 1 जून को हो रहे हैं, और शुक्र भी अस्त हुए 6 मई को, जो 25 जून को होने वाले हैं। मतलब रिजल्ट आने के बाद तक अस्त ही रहेंगे शुक्र। तो ये जो गुरु के अस्त में जो चुनाव जो मतदान हुए हैं, जो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, जो परिणाम आ सकता है, वो बहुत ही अलग प्रकार से होगा। चुनाव के बाद करीब 18 से 24 माह के अंदर किसी बड़े परिवर्तन की होगी। बड़े परिवर्तन से तात्पर्य यहाँ पे किसी व्यक्तिगत स्तर पे, जैसे कोई शीर्षस्थ नेता हो बड़ा किसी पार्टी का, वो भी हो सकते हैं, या कोई बड़ी पार्टी भी हो सकती है। मतलब इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए कि या तो उस पार्टी का अस्तित्व प्राय समाप्त हो जाए, या व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाए, या हो सकता है कि संन्यास ले ले राजनीति से, या हट जाए। या किस पार्टी के परिप्रेक्ष्य में या किस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देख सकते हैं? नहीं, ये इसलिए पार्टी को लेकर नहीं बोल सकते थे कि ये चुनाव में दोनों पार्टी आमने सामने आई, दोनों ही उम्मीदवार खड़े हुए, दोनों के अपने अपने दल थे सबके, तो वो सभी इसमें शामिल थे। पर ये परिणाम उस पर होगा जिसका निश्चित तौर पे गुरु कमजोर होगा। जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का गुरु जहाँ कमजोर होगा, जिस पे गुरु का प्रभाव कम होगा, उस व्यक्ति के साथ ही घटना घटेगी। और जिसका गुरु प्रबल होगा व्यक्तिगत पत्रिका में या पार्टी के पत्रिका में, उस पर इसका असर आएगा तो सही, पर थोड़ा कम आएगा। मतलब लगभग चुनाव परिणाम आने के 18 महीनों के अंदर अंदर कुछ ऐसा देश में घटना घटेगी कि कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व समाप्त होगा, या
किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का करियर खत्म होगा या वो खुद अपना करियर खत्म कर लेंगे? या फिर कोई बड़ा शीर्षस्थ नेता, जैसे अगर आप बोले जाए, नाम मैं सिर्फ उदाहरण को ले रहा हूँ, व्यक्ति नहीं, मान लो कि आज कांग्रेस पार्टी है या भाजपा पार्टी है, तो बड़ा नेता है वो कांग्रेस में आ जाए, भाजपा का कांग्रेस में चले जाए, मतलब बड़ा जाकर के अपनी खुद की पार्टी बना रहे, वो विलीन कर ले, अपने आप को खत्म कर दे और नया उद्भव हो जाए, नई कुछ चीज भी बड़ा उलटफेर होगा, बड़ा उलटफेर होगा 18 महीनों के अंदर 18 से 24 महीने के अंदर। ये चुनाव परिणाम आने के 18 महीने से 24 महीनों के अंदर अंदर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन पूरे देश में संभावित है। और ऐसा हमारा चैनल पे पंडित जी का दावा है, सनसनीखेज। ये बहुत बड़ा दावा है किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के विषय में, किसी बड़े राजनीतिक दल या किसी बड़े राजनीतिक नेतृत्व के बारे में। ये बड़ा जो दावा है ये बड़ा सहेज के रखने का विषय है, सिर्फ 18 महीने या 2 साल के लिए। अभी तक तो छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे दल बदलते रहे, कोई बड़ा कुछ होगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी, सोचा राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बम फूटेगा। जो लोग अब तक बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे कितनी पदयात्राएं कर लो, चाहे कितना ही दिल्ली में राहुल गांधी के राहु जिसे आप लग्न में बता रहे हैं, नहीं दूसरे भाव में राहु है, दूसरे भाव में, सॉरी, तो जो तो उनकी जो राहु की जो स्थिति है, वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो वो जो है उनकी बातें यदि भी बहुत अच्छी हो सकती है, वाणी स्थान में गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन राहु कहीं ना कहीं भ्रमित भी करता है। उनकी बातों से लोग भ्रमित हो जाते हैं, कई बार उनकी बातों को बकवाल बना लेते हैं या उसको समझ नहीं पाते, तो कई बार उनका वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ राहुल गांधी की पत्रिका इतनी फेवर कर रहा है। राहुल गांधी की एक मतलब एक जनरल प्रेडिक्शन हम देखते हैं ओवरऑल की, आज गांधी परिवार में जन्मे हैं, पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वा हैं, तो कुंडली तो अच्छी है, जब भी तो पोजीशन पे बैठे हैं। देखिए, गुरु तुला का बैठा है, दशम भाव बैठा है, शुक्र बैठे हुए हैं, शनि चौथे बैठ के देख रहे हैं, तो ये जो पत्रिका, राजयोग की पत्रिका तो है, पर राजयोग कैसा, पिता का, दादा का, परदादा का, मतलब फादर का विरासत में मिली आ देती है। खुद की अर्निंग करी भी नहीं है, खुद का अर्न करा होता तो बात अलग रहती है। पर यह है कि जब राहु की दशा, मंगल दशा, मंगल के अंदर तो दूसरे अंतर आने वाले गुरु का अंतर आएगा, तब कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी मंगल में राहु के अंतर में मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। गुरु का अंतर कब आएगा? ये जो बताया मैंने आपको, अक्टूबर 24 के बाद इनका थोड़ा समय बदलेगा, 20 सितंबर 25 तक का समय रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत कुछ इनको रिजल्ट मिल सकता है, कुछ हो सकता है। बस अक्टूबर 24 के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार रहेगा, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है सपोर्ट नहीं कर रही पत्रिका। मतलब अभी की स्थिति में पंडित जी के हिसाब से राहुल गांधी जी जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, अभी जो पूरी निगाहें उनकी नेतृत्व क्षमता पे है, उनकी पार्टी पे है, तो फिलहाल कुछ बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिख नहीं रहा है। और फिलहाल अक्टूबर 2024 तक उनकी जो स्थिति है वो पूर्ववर्ती रहेगी, उसी तरह से जिस तरह से अभी उनकी पार्टी की जो स्थिति रही है कुछ सालों में, अभी वही कायम रहेगी। पर हाँ, ये जो है कि इस समय जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका फल उनको मिल सकता है आगे जाके गुरु के अंतर में, निश्चित तौर पर। मतलब अक्टूबर 2024 के बाद वैल्यू होना चाहिए इनके कर्मों की, जो इनकी जो चीजें, थॉट्स है, उसकी वैल्यू आगे जाके हो सकती है अगर कंटिन्यू करते हैं तो। अब तीसरा बड़ा एक बहुत मतलब नया प्रश्न तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो बनता है। जैसे आपकी बार हमने नारों पे आधारित अभी तक मेरे सारे प्रश्न हैं, तो एक नारा और है अभी जो भारतीय आकाश में गूंज रहा है राजनीतिक चुनावों के दौर में, आपकी बार मोदी सरकार। ये कहीं भी सुनने में नहीं आया कि आपकी बार बीजेपी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं? भारत या फिर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं? नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ के इक्वल में है? मतलब कुल मिला के मेरा ये पूछना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो क्या कहती है? उनकी जो राजनीतिक लोकप्रियता है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कितनी कम या ज्यादा है? नहीं, मैं ज्योतिषी आधार पे पूछ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो है आदरणीय, वो उनकी पत्रिका, एक तो पहली बात तो 17 सितंबर 1950 का बर्थ उनका है, तो वैसे भी 8 वाले हैं, एक 7-8 वाले, जो अपने आप में ट्रेमेंडस तो है ही, प्लस वृश्चिक लग्न है, और लग्न में ही मंगल चंद्र की युति है।
तो जब लग्न बैठ जाता है तो वैसे ही बहुत बड़ा प्रबल योग बन जाता है। और साथ साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं तो चंद्र लग्न में भी हो गए, और मंगल भी हो गया। साथ साथ बुध और सूर्य उनके जो है 11वें भाव में है, शनि शुक्र दशम भाव में है, तो और गुरु चौथे भाव से देख करके राजनीति को दशम भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति बन रही है राहु का पंचम में होना, तो ये जो टोटल स्थिति बन रही है ये कहीं ना कहीं मिला करके उनके करियर को बहुत बहुत ज़्यादा जोर देने वाली, बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हैं अपन की भाजपा की जो पार्टी की पत्रिका जो है वो तो अपने आप में जोरदार है ही, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी व्यक्तिगत पत्रिका जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रबल है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और इनको विश्वोत्तरी महादशा जो चल रही है मंगल की ही चल रही है 7 साल की, 30/11/21 से 30/11/28 तक। तो ये जो लग्नेश की दशा चल रही है ये इनके लिए बहुत पावरफुल है। तो लग्नेश की दशा जो है ये 7 साल का जो समय है ये इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रबल है। ये जितने प्रबल है उस प्रबलता को बढ़ाने के लिए ये 28 तक है, 30/11/28 तक। अच्छा, 2028 तक तो अभी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के हिसाब से उनका जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ है और उनका जो जलवा है वो बरकरार रहेगा, उनकी जो चमक है, उनकी जो शोहरत है, उनकी जो ख्याति है वो बनी रहेगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी तक बढ़ती आई है दिन दुनी रात चौगुनी, वैसी और लगातार बढ़ेगी। और मंगल में गुरु का अंतर चल रहा था 21 अप्रैल 24 तक, तो वो अच्छा था। उसका शनि का लगा अंतर ये 30 मई 2025 तक, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो स्थिति है, और मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, चौथी दृष्टि गुरु की दृष्टि दशम भाव पड़ रही है, तो ये जो स्थिति है बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ ये जो परिस्थिति जो ये बता रही है कि ये जो समय अभी चल रहा है कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा फेवर कर रहा है पार्टी से। जी, जैसे बोलते हैं, आप बोल रहे हो आप की बार मोदी सरकार, तो वो मोदी सरकार का नाराज या जो वो जो बोला जा रहा है इसके पीछे वजह ही है कि उनका व्यक्तिगत ग्रहमान ज़्यादा प्रबल है। नहीं, कुछ दिल जले लोग जो आजकल बड़े दूसरे चैनलों पे, अखबारों में, यूट्यूब पे या अपने अपने व्यक्तिगत पॉडकास्ट पे इस तरह की भविष्यवाणियां, इस तरह के कयास लगाते हैं कि कुछ नया हो जाए, कुछ अगरबत्ती लगाते हैं ना जिस तरह से कि भैया ये सामने वाले का कुछ जो भी डाउनफॉल आए। हाँ। तो जो अगरबत्तियां लगा रहे लोग उसे वो सारी अगरबत्तियां उनकी फेल होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसका कारण है ना, जो कारण क्या है कि जो गुरु बैठा है चौथे भाव में है, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि सप्तम, तो पब्लिक भी और राज्य भी दोनों को जो उन्होंने कवर कर रखा है। तो पब्लिक से तो राज्य बनता है, आवाम तो एक आम जनता का तो भरपूर समर्थन है उनको, तो वही उनको मिल रहा है। और वो सारा खेल गुरु के कारण हो रहा है। जो धर्म है, जो अध्यात्म है, जो उनकी साधना है, जो उनका जीवन शैली है, जो उनका इतिहास है, वो जो चीज़ें जो उनके जो भूत है, भूतकाल जो है, उनकी जो 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 जीवन की जीवन रहा है, उन सब का इसमें कहीं ना कहीं तड़का है। उसके कारण ही आज इसको काम है जो सब कुछ है। और मंगल इतना ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह है, वो वृश्चिक का मंगल होकर बैठा है, तो जिद्दी आदमी, जुझारू आदमी, मतलब तेजस्वी व्यक्तित्व हो, और साथ साथ चंद्रमा बैठा है, मतलब जिद्द तो है, मतलब फिजिकली भी एनर्जेटिक है और मेंटली भी एनर्जेटिक है, मतलब मन की ऊर्जा भी है और तन की ऊर्जा भी है। जब तन और ऐसा नहीं लगता है कि मंगल और चंद्र तो दोनों कंट्रोवर्शियल हो गए, मंगल उग्र ग्रह हो गए, चंद्रमा शांत ग्रह हो गए? नहीं, तो बता रहा हूँ ना, चंद्रमा शांत ग्रह जरूर, लेकिन मंगल के साथ बैठ के उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या होता है, आप जिसके घर में जाके बैठते हो उसकी इज्जत करते हो, उसके कायदे में रहते हो। हाँ, तो वो स्वराशि के मंगल बैठे हैं वहाँ पे, तो मंगल को चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि ऊपर खामोशी है, शांति है, अंदर अंदर जो है अलाव चल रहा है, जो ठान लिया करना है करके ही रह जाए, कुछ भी हो जाए। और वो सारा अलाव, वो सारा जो जो उत्तेजना, जो सारा ओझ है, वो गुरु पे देख रहा है, वो मंगल गुरु को देख रहा है। मतलब धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी कुछ करना पड़े करेंगे, चाहे कुछ भी हो, बाकी मुझे ये काम करना है। एक जिद्दी बोलता है करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जो स्थिति है, तो जो व्यक्ति दिल से सोचता है और जिसमें से भी पावरफुल है, दिल से पावरफुल है, दिमाग से पावरफुल है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मेरे ये सारे पंडित जी के उद्गार सुन के बड़े रोमांचित हो रहा हूँ मैं, और बड़े मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं या जो भी उनका नेचर बता रहे हैं वो उनके स्वयं के लिए नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं देश के लिए, हमारे लिए, जनमानस के लिए। और अगर इस तरह की जिद्दी, अगर वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, या जो जिद उन्होंने जो भी संकल्प लिया है राष्ट्र की उन्नति के लिए, यदि वो पंडित जी की जो कही हुई बातें हैं ये चरितार्थ होती हैं, तो आपके और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और बड़ा फक्र करने की बात है, या खुश होने की भी एक बड़ी वजह है हमारे लिए। निश्चित तौर पे। और साथ साथ इनका बुध उच्च का बैठा हुआ है,
कन्या का बुध है, उच्च का बुध बैठा हुआ है। तो और राशि वृश्चिक के जो इनका नक्षत्र अनुराधा है, तो जो उच्च का बुध जो है वो बुध भी बहुत काम करता है। इनका वाणी बुध है या गुरु उच्च का? बुध बुध कन्या का बुध उच्च का है। गुरु तो कुंभ राशि का बैठा हुआ है। तो उच्च का बुध जो होता है वो बंद लिफाफे पड़ेगा। इनकी जो साइकोलॉजी जो है, इनका जो मनोविज्ञान है वो बड़ा गजब का है। मतलब किसी व्यक्ति से कैसे बोलना, कैसे बात करना, कैसे चलना, उससे कैसे काम करवा लेना, या किस प्रकार से वो काम करेगा, ये सब ही नोज वेरी वेल। प्लस साथ केतु बैठा हुआ है, तो केतु ने और अच्छा करा, सूर्य केतु की तो वो आध्यात्मिक योग। प्लस पंचम में राहु बैठे मिल के, गुरु की राशि राहु बैठे हुए हैं, और वही राहु गोचर में वापस मिल के चल रहे हैं। गौर करिएगा वर्तमान में। तो ये जो इनके जो सलाहकार हैं, जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो सपोर्टिव जो इनकी टीम है, वो टीम बिल्कुल सावधान दंड सब प्रकार की इनको राजनीति आती है। मतलब बोलते हैं डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, कि किसको कहाँ क्या करना है, किसको बोलना किसको बताना, किसको करना, किसको होना, किसको सामने कौन आएगा, कोई नहीं जानता किसी को, क्योंकि क्या होने वाला, अगला कदम क्या होगा, अगला निर्णय क्या होगा, नो वन प्रेडिक्ट, कोई नहीं कर सकता है जी। तो ये जो स्थिति है इनके जीवन में, मुझे बड़ा खुशी हो रही सारी कुंडली का विवरण सुन के। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपने बारे में कुछ अच्छी बात बोली जा रही है। नहीं तो ये कुशल प्रशासक के, कुशल राजा के योग है। ये राजा ऐसा ही होना चाहिए कि वो मुट्ठी बंद है, वो कब कहाँ क्या करे किसी पता चले नहीं। जैसे विक्रमादित्य के बारे में या चंद्रगुप्त के बारे में या बड़े बड़े राजाओं में सोचते थे कि वो वेश बदल के जा रहे हैं, आवाम कंबल उड़ के जा रहे हैं, देख रहे भी है कि आवाम सुखी है कि नहीं, दुखी तो नहीं है, कहीं क्या हो रहा है। मतलब मेरे राज में है, लेकिन कुर्सी पकड़े बैठ गए, सिंहासन बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। वो पब्लिक के भी जाके देखते थे। तो ये वो वाली राजनीति है, ये वो उस प्रकार के व्यक्ति है कि ये आप पब्लिक के बीच जाकर के उनके सुख दुख को जिलाइन देखना चाहते हैं क्या चल रहा है। तो एक प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश को लेके भी स्वाभाविक रूप से बनता है कि क्या मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कुंडली भी आपके पास मौजूद है जैसा कि आपने बताया था मुझे, बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार इन चुनावों में क्या बन रही है? क्योंकि पहले से ही सारी सीटें हैं, सिर्फ पिछली बार की 28 सीटें हैं, और इस बार मतलब 28 सीटों से बढ़ के 29 होंगी या 28 कायम रहेगी या क्या होगा? अच्छा, टोटल 12, हाँ 29 सीटें करीब करीब है ना, 29 सीटें हैं। हाँ, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो उनका भी जो कुंडली जो है 1 नवंबर 1956 का जिनका गठन हुआ है 12 बजे का रात को भोपाल। तो इनकी जो कुंडली है मध्य प्रदेश की, उसका भी चंद्रमा की जो नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र है, 4था चरण है। तो कन्या राशि का ही इनका भी चंद्रमा है, गुरु चंद्र की युति है, शुक्र की युति है, गजकेसरी योग तो है ही। इनकी विश्वोत्तरी महादशा चल रही है बुध की 17 साल की, 15 सितंबर 18 से 15 सितंबर 2035 तक। और उस बुध की महादशा का जो प्रत्यंतर चल रहा है वो सूर्य का चल रहा है 9 फरवरी 24 से 15 अक्टूबर 25 तक। तो बुध में सूर्य का प्रत्यंतर है, बुध सूर्य साथ बैठे चुला के, और पब्लिक की जगह बैठे हुए हैं, जनता जनार्दन भी बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे जनता का, प्रबुद्ध जनता का सहयोग उनको अच्छे से मिलेगा। 2035 तक तो मध्य प्रदेश के लोगों को टेंशन करने की, और साथ साथ बुध होने के कारण मैंने पहले भी कहा था, शिवराज सिंह जी के समय भी कहा था, बुध जो है कन्याओं का रहता है, महिलाओं का रहता है। तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी, स्त्री सपोर्ट का जो पक्ष का सपोर्ट भी उनको मिलेगा निश्चित तौर मध्य प्रदेश से। और इस बार जो है इसके यहाँ भी जो है हमारे पास करीब करीब जो हमने इसका विश्लेषण करा था मध्य प्रदेश का, कहाँ गया, 25 से 27 सीटें करीब करीब आ रही है। एक बार फिर से हमारे पंडित जी की बातों को जरा गौर से सुनिए। मध्य प्रदेश के बारे में उनका एक बड़ा विचित्र सा सनसनीखेज जो अभी भविष्यवाणी उन्होंने की है, ये राजनीति के जानकार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो भविष्यवाणी का विषय हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो 28 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हैं, और भारतीय जनता पार्टी की भरपूर अच्छी परिस्थितियों के बावजूद, नरेंद्र मोदी जी की भरपूर लोकप्रियता के बावजूद, अभी अभी उन्होंने ये बोला है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीट 25 से 27 के बीच में होगी। मतलब पिछली बार के मुकाबले 1 या 2 सीट और ज्यादा कम होने की संभावनाएं हैं। निश्चित। मतलब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 3 या 4 सीटें कम प्राप्त करने वाली हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि ये बड़ा विषय हो गया कि एक तरफ तो आप 434 सीटों का दावा कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में, और मध्य प्रदेश में जो हैं फिर अभी तक की पुराने स्थिति में उसमें भी और 3-4 सीटें कम कर रहे हो आप। नहीं वो तो एक्चुअली ये विरोधाभासी हो गया आपस में। हाँ ये विरोधाभासी हो गया। उसमें क्या हुआ कि जो आगे चुनाव चरण जो हुए थे उनके समय की जो ग्रह स्थिति अलग थी, ये ग्रह स्थिति अलग है मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में। हाँ वो जो गुरु के समय जो चौथे पांचवें छठे चरण में जो चुनाव हुए जो उसकी जो ग्रहों की स्थिति थी वो अलग थी। देखिए आप हमको ये दावा नहीं कर सकते हो कि हम लोग बायस्ड हैं या किसी एक पार्टी विशेष के लिए हम अपना मत रखते हैं। हमारे पंडित जी का जो अभी ये कहना है ये भी बड़ा एक आश्चर्यजनक विषय हो सकता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम बड़े दावे कर रहे थे 434 सीटों के, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने हमारी हवा निकाल दी और 2-3 सीटें 4 सीटें उन्होंने कम बता दी। ये बड़ा एक विचित्र बात बोली है आपने। क्या लगता है आपको ये ऐसा क्यों है? एक्चुअल क्या है जो टोटल सीटें जो है उसके हम करीब करीब 80% में जा रहे हैं। आप 80% निकालने कितना हो सकता है इसका जी, वो 25 से 27 के करीब करीब आ रही। हाँ तो 29 का 20% हुआ, मतलब 6 सीटें कम हो जाती हैं इस हिसाब से। तो आप तो 3-4 ही कम बता रहे हो। फिर भी ज्यादा बता रहा हूँ 25-27 बता रहा हूँ। 27 तो आ ही जाएगी पूरी 100 या 28 आ जाए या 29 आ जाए वो नहीं बोल सकते जी निश्चित तौर पे। बल्कि जो अगर पिछली बार एक सीट कम आई थी शायद 28 आई थी हाँ। तो एक सीट और भी कम हो सकती है 27 हो गए निश्चित तौर पे। तो फिर ये तो 90% हो गया ना। हाँ नहीं तो बोल रहा हूँ आप 80 के बाद 90 बता रहा हूँ कि फिर भी जो आप जो पहले से कब ही आना है एक आध सीट का लॉस होना ही होगा। पहले के मुकाबले कुछ कम ही हो गई। बहुत कुछ कम हो गया। खैर राजनीतिक करवटें किस तरफ लेंगी 4 जून को परिस्थितियां। और इसके पीछे कारण जो रहेगा वो जो वर्तमान में जो अभी जो परिस्थिति बन रही है जो ग्रहों की स्थिति है उसके इसको लेकर के है। साथ साथ अभी शनि अपना राहु का जो परिवर्तन हुआ है लग्न में उसके कारण वो जो चीजें मध्य में हो रही है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये होगा कि कुछ उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह बोलो, पूर्व धारणा बोलो या एक ओवर कॉन्फिडेंस बोलो कोई चीज को लेकर के कि हाँ कर लेते हैं सब हो जाएगा। या कहीं कहीं कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी घटनाएं पार्टी द्वारा या कुछ बड़े वरिष्ठ लोगों द्वारा हो चुकी होंगी जिसका परिणाम इस रूप में आ जाए। खैर मध्य प्रदेश राहु में बैठे हैं कुछ 1-2 सीटों का जो पंडित जी ने नुकसान बताया है। चलते चलते हमारा वैसे प्रश्न तो इस चुनाव से संबंधित मुझे लगता है कि यहाँ पे खत्म हो गए हैं, परंतु एक आपकी बात से एक प्रश्न नया पैदा होता है। आपने बोला कि पूर्व में अभी जो कुछ मध्य प्रदेश में नेतृत्व द्वारा गलतियां की गई हैं शायद उस वजह से कुछ सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो लाडली बहनाएं नाराज तो नहीं हो गई? निश्चित हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने कन्या राशि का सपोर्ट बताया मध्य प्रदेश में। शिवराज मैं तो अभी बोल रहा हूँ खुला बोल रहा हूँ। हालांकि मोहन यादव जी बहुत अच्छे लगती है वो करती है, राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहे। शिवराज सिंह जी की जो वक्त बात कर रहे थे उनका बुध ही जोरदार था जी। जो उनको जो कन्याओं का जो महिलाओं सपोर्ट मिला उनका बुध बहुत जोरदार था। वो इसीलिए तो आए थे। मैं आज भी बोल रहा हूँ किसी व्यक्तिगत को नहीं बोल रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति बता रहा हूँ कि जब ग्रह सपोर्ट करते हैं तो हर तरफ से करते, जब रोकते उसका रोक भी देते। तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम तो सब सामने कुछ चीजें ऐसी जो नहीं करना चाहिए हो जाती है। लाडली बहनों का की नाराजगी भी कुछ हद तक इस चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। देखते हैं समय का ऊँट किस करवट बैठता है। 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो हमारे अनुमानों के कितने निकट होंगे। हमारे जो पंडित जी की भविष्यवाणियों की एक परंपरा है, जो अभी तक इतने सालों में उनकी जो कही गई बातें हैं, जो उनका कैलकुलेशन है, ये कोई भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है, उनका कोई दावा नहीं है कि वो कोई दिव्य शक्ति उनके पास प्राप्त है। वो उनका अपना जो साइंस है, जो भारतीय ज्योतिष का विज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको विरासत में दिया है, जो एक मैथ्स है, उस मैथ्स का कैलकुलेशन कितने परफेक्ट तरीके से कोई भी ज्योतिष कर सकते हैं, यही ज्योतिष का आधार होता है। और हमारे आदरणीय चैतन्य स्वामी जी का जो भी गुणा भाग है, कैलकुलेशन है, वो 4 तारीख के नतीजों से हम मिलाएंगे। एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे अगले किसी विषय को लेके। पंडित जी हमारे स्टूडियो में पधारने का, हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है हमेशा की तरह हमें हमेशा अनुग्रहित करते रहें। निश्चित 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 बिल्कुल गुरु जी कृपा रहेगी और आप बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे, इसमें दिक्कत नहीं। बस हाँ एक बात थोड़ा सा बोलने की इच्छा है। हालांकि ये बात वहाँ तक पहुँचे तो पहुँचे, मैं नहीं जानता कहाँ तक जाएगी।
बाकी मध्य प्रदेश को लेकर के मैं बोलना चाहूंगा कि जो कुछ परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ समय में, वो जो भी हुआ अच्छा हुआ है, सब अपने जगह अच्छे हैं। पर अगर हो सके अभी किसी को तो पुनरावलोकन की आवश्यकता है। जो भी कुछ हुआ है इस बारे में हम 4 तारीख के बाद में बात आज के लिए इतना ही बोलूंगा मैं कि क्योंकि आप चैनल पे है, अब ये नहीं बोल रहा किसी का आग्रह नहीं कर सकते अपन, तो छोटे स्तर पे कि कहीं ना कहीं पुनरावलोकन की आवश्यकता उसको लेकर के है। ये हमारा विषय अभी ज्योतिष आधारित है, तो इस विषय को हम यही विराम देते हैं। शीघ्र ही नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।